हाँ। लोगों ने, कोई ऐसा भी नहीं था कि निवेशक ने कहा कि मेरा पैसा लेके भाग गया। हाँ, डिमांड हो रही थी पैसे की, कुछ निवेशकों को पैसा हो सकता है नहीं मिल रहा हो समय से, लेकिन हमसे जब बात हो रही थी बहुत सारे निवेशकों ने कहा कि 2012, 14, 15 तक ये जो ऑपरेशन था वो ठीक चला है। 2012 तक या 10 तक तो निश्चित रूप से ठीक चला है। जो मेच्योर करता था उसके पैसे लौटाए जाते थे। उसके बाद जो सरकार की दबिश हुई वो कांग्रेस सरकार थी। और ध्यान रहे, जो बहुत सारे निवेशक हैं जो अभी के सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अभी की सरकार तो थोड़ा बहुत आपको मदद भी कर रही है। वो सरकारों ने तो आपको कुछ भी मदद नहीं किया, बल्कि आपको तबाह किया। अगर आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो भी सुनिए। दिग्विजय सिंह इनके निवेशकों के समर्थन में आए। अच्छा, बहुत सारे निवेशक कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो सुब्रत राय को पकड़ा और जेल भेज दिया। अरे भाई, जेल भेजने से तो कोई इलाज नहीं हो सकता था, निवेशकों का पैसा तो नहीं मिला नहीं। क्या जेल भेजना उपयुक्त कदम था? नहीं, जेल भेजना तो सबसे गलत, ना केवल सारा श्री को, नरेश गोयल को और भी बहुत सारे लोगों को। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आर्थिक जगत से हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप में रहा मैं, जुबिलेंट ग्रुप जो आजकल है उसमें मैं था। कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की, रोजगार देने की एक भूख रहती है कि लोगों को मैं कितने लोगों को रोजगार दे दूं। ये ना कुछ अय्यासी पे खर्च करते, बहुत सारे लोग ना करते, लेकिन उसके बावजूद ये लोग केवल नए नए बिजनेस, नए नए एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली देश चलाने वाले लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि सुब्रत राय का जो लाइफ था वो बड़ा लेविश था, और चार्टर्ड प्लेन से उड़ना, महंगी गाड़ियों को रखना, और फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, इनके साथ जो था, ये इस पर कोई ये बिजनेस का रिक्वायरमेंट है या ये उनका यही उनका सगल था? नहीं, ये एक्चुअली ये बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, मटेरियल वर्ल्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज राम मंदिर बनने जा रहा है, बड़े बड़े गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। जो संत महात्मा छोटी गाड़ी से आता है उसको संत नहीं मानते पब्लिक। जो यदि पैदल चलते हुए जो आ रहा है, सबसे पहले आदमी देखेगा उसके साथ कितना बड़ा वो है। इसलिए रामभद्राचार्य भी देखते हैं कि चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है। जो चार्टर्ड प्लेन से चलता है, बड़ी गाड़ी से चलता है, साथ में उसके साथ मीडिया के लोग होते हैं, एक दो उसके जहां बैठेगा वहां सिंहासन लगाने वाले होते हैं। पब्लिक मीटिंग में भी आएगा तो उसकी सीट पे सिंहासन लगाने वाले अलग होंगे, उसके फोन नंबर देने वाले होंगे, तब उसको लोग गुरु या संत मानते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक जो कंपनी का एमडी है, सीएमडी है, वो कोई सुरक्षा कारणों से तो नहीं घिरा होता, लेकिन उसको जिस तरह मंत्री, एमपी, एमएलए सुरक्षा कारणों से घिरे हुए अपना रॉक क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह ये एक रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, मैं सहारा के निवेशक बंधुओं से कहूंगा कि आज हमारा ये लाइव आप देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। एक बात बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी ये पूरी कोशिश है आपका पैसा कैसे आ जाए। अब पैसा लाने का दो तरीका है, या तो आप हिंसा के रास्ते पर उतर जाएं, बंद कर दें, सब कुछ ये कर दें, वो कर दें, ये एक तरीका हो सकता है, या ये तरीका हो सकता है कि रास्ता निकाला जाए। क्योंकि अब सुब्रत राय भी नहीं है, उनके परिवार के, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और उनके मैनेजमेंट के लोग हैं। अब उनकी नियत को आपको खंगालना है, उनको देखना है। मैं नहीं मानता हूं कि उनकी नियत ऐसी नहीं होगी कि वो आपका पैसा लौटा दें। इतना मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी इंसान, और मेरे ख्याल से ध्रुव जी भी इस बात को की ताकीद करेंगे कि वो चाहते हैं पैसा लौटाना। हो सकता है वो फंस गए, उनको लग रहा है कि अब पैसा लौटाएं तो लौटाएं कैसे, हमारे पास संपत्ति तो है, अचल संपत्ति तो है, लेकिन उसको बेचा कैसे जाए, कौन खरीदार होगा, डिस्ट्रेस खरीदारी होगी तो उसमें पैसे कम मिलेंगे और लोगों को मिलेगा भी नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को हमारे निवेशक बंधुओं को थोड़ा सा धैर्य रख करके समझना पड़ेगा, और हम जो कोशिश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। आप आइए, साथ में मिल करके, जो एक ही एजेंडा है
कि आपका पैसा कैसे मिल जाए, आपका पैसा कैसे मिले, हर रोज इस पर बात करके, इस पर सरकार से बात करके, प्रबंधन से बात करके उसको किया जाए। ये जो हम लोग कहते रहते हैं कि सहारा सुब्रत राय बड़ा अय्याश थे, बहुत सारे निवेशक कहते हैं गुस्से में, मैं उनके गुस्से का कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं, वो नहीं कहेंगे तो और कौन कहेंगे, उनका सब कुछ लुट पिट चुका है। लेकिन जैसा ध्रुव जी बताते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उस तरह का हाव भाव दिखाना एक जरूरी होता है, और वो भी तब जब एक मिडिल क्लास का व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है व्यवसाय करके, तो उनको ये साबित करना पड़ता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरा ज्ञान बहुत कमाल का है, मैं तो मिरेकल कर सकता हूं, मैं जादूगर हूं, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। तो वो उनको साबित करना पड़ता है, ये रिक्वायरमेंट है। आप ध्रुव जी ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन देना होता है एम्प्लॉइज को भी कि वी आर ग्रोइंग, और इतना बड़ा कंपटीशन है और है उसके बीच में वी आर ग्रोइंग, हम कर रहे हैं। तो ये सब एक प्रॉपर ऑफिस बनाना होता है, एम्प्लॉइज को भी सुविधाएं देनी होती हैं, उनको भी गाड़ियां देनी होती हैं जो मैनेजमेंट पे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कितना भी आप कह लो, एक भौतिक जमाना है। हम भगवान श्री राम की भी पूजा करते हैं, तो क्यों मुकुट होता है उनके सीने, उनके मस्तिष्क पे गांडीव होता है, ज्वेलरी होती है, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। तो क्या होता है, बदन नहीं रखते हैं, खाली बदन श्रृंगार करके रखते हैं, श्रृंगार करके रखते हैं। जो कॉर्पोरेट का आज की डेट में, जो कॉर्पोरेट का, इतने बड़े कॉर्पोरेट का वो है, उन पे महाराजाओं से ज्यादा संपत्ति को वो मैनेज करते हैं। तो उनको एक लिविंग स्टाइल इसलिए भी रखना होता है कि डिफरेंट रखने के लिए भी, सेफ्टी के लिए भी, लोगों को मोटिवेशन करने के लिए भी। अब तो आप ये कह रहे हैं कि धर्माचारी जब बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, अगर छोटी गाड़ी से जाएंगे तो उनको लोग मानने के लिए तैयार, मानने को तैयार नहीं है। धर्मगुरु है, यदि एक धर्मगुरु सिंपल, क्योंकि मैंने कई बार ये देखा कि कोई, हमने एक मीटिंग बुलाई तो लोग बाग और धर्मगुरु बुलाए, तो जो धर्म एक बड़ी गाड़ी में आ रहा है उसको वो धर्मगुरु मानते हैं। यदि वो पैदल आ रहा है, छोटे उसमें आ रहे हैं, तो उसको धर्म गुरु नहीं मानते हैं। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक ज्ञान की बात करे, धर्म की बात करे, अध्यात्म की बात करे, पर रियलिटी में भौतिक ही उसको बांधती है। यहाँ पे भी अभी बागेश्वर बाब का हो रहा है, या किसका कितना बड़ा पंडाल लग रहा है, कितना उस पे चलता है मामला, उस पे मामला चलता है। तो इसलिए ये कहना कि यदि के हमारे माननीय योगी जी कि भाई ये तो संत हैं, तो क्या वो चार्टर प्लेन में नहीं चलते, क्या गाड़ियों में नहीं चलते? चलना उनकी मजबूरी है, वो क्योंकि जो जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे उनको चलना पड़ेगा, इतने बड़े स्टेट को देखना पड़ेगा। और सहारा श्री तो 50-60 करोड़ यानी देश की आधी पॉपुलेशन का फंड मैनेज कर रहे थे। और इतने सालों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जिसको पैसे की जरूरत होती थी उसको पैसा मिलता था। हालांकि कानून आए, कानून के अंदर अभी जो जितने बैंक बनाए हैं, इन बैंकों के दो वो हैं, माँ और बाप दोनों हैं। जितने शेड्यूल्ड बैंक हैं उनके माँ भी है, बाप भी है। बाप है उनका भारत सरकार और माँ है रिजर्व बैंक। उनको कभी भी दिक्कत होती है तो रिजर्व बैंक पैसे देता है और सरकार भी पैसे देती है। जब देश आजाद हुआ तो पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा बैंक था और उसकी बहुत सारी ब्रांच, सबसे ज्यादा ब्रांचें पाकिस्तान में थी। तो एक क्राइसिस था। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।